भाव लोक में चले जाते हैं और एकदम से आपको ऐसा लगने लगता है कि प्रभु मतलब कि आपके सामने है और आपसे बात कर रहे हैं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देते। इसलिए जब शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे मन में भावना आती है और वो मैं पर्चे पे लिख देता हूँ। यहाँ पे और भी कई हमारे साथी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ क्या घटनाएं घटी हैं। आइए, नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हैप्पी है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ पर लगभग मैं 8 बार आ चुका हूँ, जिसमें मतलब 8 मंगलवार की पेशी और 8 शनिवार की पेशी, अगर टोटल करें तो आप 16 पेशी हो जाती हैं। अच्छा। और मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे आपका मतलब कि हनुमान जी के प्रति जुड़ाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो आपसे बात करने लगते हैं। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मतलब बहुत ही अद्भुत घटना घटी। क्या हुआ कि पिछली बार जब यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जो कि हनुमान चालीसा का यज्ञ हो रहा था, तो जैसे ही मैंने पूर्णाहुति की तो मुझे अंदर से अनुभव हुआ कि जैसे हनुमान जी मुझसे बात कर रहे हैं। वो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या गिफ्ट हो सकता है? तो फिर मैंने अपने आप दिमाग से लगाया कि ऐसा क्या गिफ्ट हो सकता है। फिर जैसे ही मैं घर गया, घर में मेरा एक केस था, मेरा एक बाइक इम्पाउंड हो रखा था। और जाते ही मैं गया तो वो केस रफा दफा हो गया। अच्छा। इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि ये मेरा केस किसी तरह से निपट जाए, लेकिन वहाँ जाते ही मेरा एकदम से रफा दफा हो गया। और जैसे जैसे मतलब कि हम उनसे हनुमान जी की पेशी लगाते जाते हैं, एक तरीके से वो आपस में बात करने लगते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो अंदर से ही अनुभव हो जाता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। इतना उनका प्रताप बढ़ता जाता है। 8 मंगलवार 8 शनिवार यानी कि 16 पेशी। और यहाँ पे बागेश्वर धाम आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जानकारी कहाँ से मिली? मैं एक बहुत लंबे समय से साधना के पथ में हूँ। लगभग 25 साल से मैं साधना के पथ में हूँ। इससे पहले मैंने 3 साल तक कामाख्या में रहकर साधना की है। कामाख्या भगवती के दरबार में मैंने 3 साल तक, जिसको प्रॉपर तपस्या कहते हैं, वो किए मैंने। और वैसे मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो मतलब कि हर चीज़ को मैं साइंटिफिक तरीके से करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि बस करने लग गया, जाप करने लग गया। तो वहाँ भी मैंने बहुत साधन भजन किया वहाँ भी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कहीं नहीं हो रहा था, कहीं भी नहीं हो रहा था। तो इतना मैं उक गया कि मैंने अपना मतलब कि नौकरी छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। और आज के टाइम में गंगा किनारे उत्तराखंड में रह रहा हूँ। इतना मैं इस दुनिया से इतना मैं निराश हो गया था कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के गंगा के किनारे चला गया था। परिवार भी छोड़ दिए थे? मैंने 5 साल से परिवार भी छोड़ दिया था। इतना हो गया था कि मेरे जीने का कोई, जीवन में कोई रस नहीं है। इतना निराश हो गया था मैं। तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं साधना बहुत करता हूँ, तो जिस दिन मैंने पहली बार जब मैंने उनका वीडियो देखा, उस वीडियो से मुझे एकदम से पहचान में आ गया कि ये बिल्कुल सही साधक हैं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और पहली बार ही मुझे महसूस हो गया कि हाँ, मुझे यहाँ जाना चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियो देखे थे? यूट्यूब के माध्यम से मैं वीडियो देखा था, लेकिन मेरी नज़र इतनी पारखी है कि मैं 1 मिनट में समझ जाता हूँ कि कहाँ पर झूठ बोला जा रहा है और कहाँ पे सत्य है। इतने सारे इस दुनिया में इतने सारे कथावाचक हैं, बहुत सारी जगह है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मेरी आंखें ऐसी हैं कि मैं सिर्फ एकदम से पहचान लेता हूँ कि ये सही चीज़ है, वहीं पर मैं जाता हूँ। और आज तक मैंने 10-15 साल में सिर्फ ये दूसरी दीक्षा ली है। गुरुदेव से फिर मैंने दीक्षा ली। जब से मेरे काम बनने शुरू हुए तो गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली। और अभी 17 तारीख को उन्होंने एक और साधना की दीक्षा दी है। वो साधना की दीक्षा दी और उसके बाद भी मुझे अद्भुत अनुभव होने लगे। सन्यासी बाबा जी मेरे से साक्षात, मुझे ऐसा महसूस हुआ, बातचीत करने लगे। अभी मैं देख रहा था, आप शुरुआत में जब बातचीत कर रहे थे तो आपके रोएं जो है वो फूट गए थे। बिल्कुल सच, क्योंकि साधना का उनका ऐसा प्रभाव है कि आप एकदम से भाव लोक में चले जाते हैं और एकदम से आपको ऐसा लगने लगता है कि प्रभु मतलब कि आपके सामने है और आपसे बात कर रहे हैं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देते। इसलिए जब शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे मन में भावना आती है और वो मैं पर्चे पे लिख देता हूँ, तो मैं उससे बिल्कुल 100% आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी लगभग ऐसा ही होने लगा है कि जो बात होती है वो एकदम से अंदर से बात बोलने लगते हैं कि हाँ भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने पूर्णाहुति दी और पूर्णाहुति देते ही उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और मैं सोच में पड़ गया कि ये गिफ्ट क्या हो सकता है।
तभी लेकिन उसी पल उसी क्षण मेरे दिमाग में बात आया कि हाँ वो पिछला जो केस था वो हो सकता है। और जाके जैसे ही मैं कोर्ट में गया और तो उन्होंने कहा भाई 10/10/2022 को आपका केस क्लियर हो गया है। हाँ, और वहाँ से मैं अपना करके अब मैं आगे की कार्रवाई कर सकता हूँ, अपनी लाइफ आगे जी सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। जो चीज़ कहीं नहीं हुई इस संसार में वो बालाजी के दरबार में हुई। अभी तक आपकी शास्त्री से मुलाकात कितनी बार हुई है? मेरी शास्त्री जी से 2 बार मुलाकात हुई है। पहली बार जब मैंने उनसे दीक्षा ली तो उन्होंने जैसे कान में मंत्र फूका, तो उसके बाद उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। जैसे सामान्यतः वो चरण स्पर्श करने की आज्ञा नहीं देते हैं, लेकिन शिष्य लोग जो शिष्य को जब वो अपना लेते हैं तो उनको चरण स्पर्श की आज्ञा वो दे देते हैं। अब 2-3 दिन पहले जब भभूति विचरण कर रहे थे तो मैंने अपनी बात बोली उनको, और उन्होंने मेरे को सुना और वहीं से उन्होंने बता दिया कि इसका आप ऐसे करो। तो मुझे अभी विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है वैसा अगर मैं करूँगा तो मेरा और उन्नति जीवन में होगी। तो अभी आप अपने परिवार के साथ हैं? अभी थोड़ा थोड़ा मेरा कनेक्शन बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया था वो धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ने लगी हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो अभी आप बताए कि आप बीटेक किए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी सेक्टर में काम भी करते थे, तो कौन सी कंपनी में काम करते थे? मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में काम नहीं किया, मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम किया, जिसमें मैंने कंसेंट्रिक्स नाम की कंपनी में काम किया। और उसमें हमारा प्रोसेस था वर्जिन मीडिया जिसके सीईओ है मिस्टर ब्रैंसन समथिंग है, वो उनका स्पेस शिप लॉन्च करने का भी उनका प्रोग्राम है। तो बहुत मतलब कि रेप्यूटेड कंपनी है वर्जिन मीडिया यूके की। तो यूके की कंपनी का काम हमारे पास था, वहाँ मैं क्वालिटी एनालिस्ट था उसमें। बिल्कुल। तो अभी आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? अभी मैं ऐसा करता हूँ, मेरा इस प्रकार का स्वभाव हो गया है कि मैं 3-4 साल जॉब करता हूँ और फिर उस पैसे को लेकर मैं कहीं साधना में निकल जाता हूँ। अभी फिर से 3 साल तक मैंने अभी जॉब किया, 2.5 साल तक मैंने एज अ क्वालिटी एनालिस्ट मैंने काम किया, कुछ पैसे जमा करे, और अब की बार तो मैं हार ही गया था। मैंने कहा चलो छोड़ो इस दुनिया को, जाके गंगा जी के किनारे राम राम करो, वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होना है। तो इतना हताश होने के बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे अभी लगने लगा है कि शायद मैं भी ज़िंदगी में कुछ मैं आनंद ले सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ, कुछ मेरा हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि जिसका कोई सहारा नहीं, शायद बालाजी ने मुझे सहारा दे दिया है। तो अभी आपने बताया कि इतने सालों से जो है साधना की है आप और कई लोगों से संपर्क किए, तो शास्त्री से मुलाकात के बाद और इनके साथ जुड़ने के बाद आपको क्या अलग महसूस हुआ बाकी लोगों के कंपैरिजन में? अलग महसूस होने का यह बात है कि मनुष्य का दिमाग या मन तो कुछ भी बनाता रहता है, लेकिन जो मैं क्रेडिबल चीज़ मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि जो आपके काम हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी रुक गई है, या फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ पैसा चाहिए या आपका शादी नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है और वो रुका हुआ है, तो आपका जीवन रुक जाता है, क्योंकि आपकी मन की इच्छा तो वही है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, तो एक प्रकार से जीवन रुक जाता है। तो अब वो सब क्लियर हो रहा है। अब जैसे जैसे मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होती जा रही हैं, तो फिर आप मनुष्य को जैसे इंसेंटिव मिलता जाता है कि हाँ ये मुझे मिल गया, अब मैं और चाहूँ, हाँ, तो जिससे जीने की ललक बढ़ जाती है। जैसे मेरे जैसे लोग जिनकी जीने की ललक बिल्कुल जीरो हो गई थी, उनमें अब वो जागृत होने लगी है। और कथा और दूसरी बातों से क्या होता है? बातों से कुछ नहीं होता है। मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जीवन में घटित हो रहा है, कुछ हमारे बात काम बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बस वही है। बिल्कुल। तो आप सबने जाना कि किस तरीके से इनके जीवन में यहाँ से जुड़ने के बाद परिवर्तन आया और शास्त्री जी से मुलाकात के बाद इनका क्या खुद का अनुभव रहा और किस तरीके से इनकी जो अर्जी थी उस पर काम होना भी शुरू हुआ। यह है बालाजी की कृपा और शास्त्री जी के ऊपर भक्तों का विश्वास।